हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और आप लोग तैयारी कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा की, तो आप सभी के लिए मैं टीचिंग स्किल्स का जो यहाँ पे सेट 2 है वो लेकर के आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आप लोग को अगर इसका पीडीएफ लेना है तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने टीचर्स ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है टीचिंग स्किल्स, और इसमें से आप सभी के एग्जामिनेशन का 25% क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 25 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग 26 नंबर सवाल की ओर आ चुके हैं और 26 नंबर से हम लोग देखेंगे। तो 26वां नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बता क्या रहा है आप लोग का। सॉरी इसके लिए। 26वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों के विकास को संवर्धित करना। ऑप्शन नंबर बी है छात्र अनुशासनहीनता की समस्या का निदान करना। ऑप्शन नंबर सी है आपका छात्र को उन्नतशील विद्यालय वातावरण प्रदान करना। और डी नंबर है छात्रों को विद्यालय छोड़ने से बचाना। तो यहाँ पे देख लीजिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे जो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका इसका सही बिल्कुल, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के विकास को संवर्धित करना। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप छात्रों का विकास संवर्धित करिएगा, बाकी ये तीनों चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, छात्र अनुशासन में आ ही जाएंगे। उसके बाद आपका विद्यालय उन्नत हो ही जाएगा और साथ ही साथ छात्र जो है आपके विद्यालय में बने रहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27वें नंबर की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। 27वां नंबर आप लोग का सवाल है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। पाठ्य सहगामी, तो इसका आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन लगभग सेम आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला है कि छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तिगत विकास में सहायता देना। ऑप्शन नंबर बी है प्रतिभावान छात्रों को योग्य नागरिक के गुणों से सुसज्जित करना। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों का दैनिक कक्षीय वातावरण एवं अध्ययन के कुछ अलग हट करके विश्राम प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी है छात्रों को मनोकूल पाठ्यक्रम चयन की सुविधा प्रदान करना। तो इसका जो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग का इसका भी आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तिगत विकास में सहायता देना। जैसे ही आप लोग इसको व्यक्तिगत विकास में इसमें आप सहायता दीजिएगा, वैसे ही आप लोग का ये बाकी तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 28वां नंबर सवाल की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को मिलता है कि किसी विद्यालय के चलने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं की सर्वश्रेष्ठता को निर्णय लिया जाता है। सर्वश्रेष्ठता को निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है छात्र सहभागिता के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक सहभागिता की सीमा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न रुचियों के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी है समस्त छात्रों की रुचियों की संतुष्टि की सीमा के आधार पर। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समस्त छात्रों की रुचियों की संतुष्टि की सीमा के आधार पर हम विद्यालय में चलने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं की सर्वश्रेष्ठता को यहाँ पे साबित करेंगे। आइए 29वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर है पाठ्येतर क्रियाओं में छात्र सहभागिता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अपेक्षित एवं वांछनीय। ऑप्शन नंबर बी हतोत्साहित करने वाली। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है प्रोत्साहित करे किंतु स्वैच्छिक सहभागिता हो। ऑप्शन नंबर डी है छात्रवृत्ति के आधार पर चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पाठ्येतर क्रियाओं में छात्र सहभागिता के लिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, प्रोत्साहित करे किंतु स्वैच्छिक सहभागिता हो। 30वां नंबर सवाल आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि पाठ्येतर क्रियाओं का विकास होना चाहिए। इसका ऑप्शन आप लोग को इधर मिलेगा, यहाँ पे आ जाइए। ऑप्शन नंबर ए है पीटीए यानी माता पिता एवं शिक्षक संगठन द्वारा तैयार सुदृढ़ योजना के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी है सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुभव के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी है सर्वत्र
सभी क्लबों के प्रभावी पर्यवेक्षण के आधार पर। तो तीसरा का आप लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, तो वो है आपका विद्यालय पाठ्यक्रम को नियोजित करने के लिए निम्नलिखित तथ्य पर ध्यान देना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों का लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचियाँ। ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न विषयों की उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं रुचियाँ। और ऑप्शन नंबर डी है कॉलेजों में प्रवेश की पात्रता। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छात्रों का लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचियाँ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए 32वां नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 32वां नंबर सवाल है कि एक प्राथमिक विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों को व्यवसाय चयन में सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी है प्रदत्तों का संकलन एवं विवेचन करना। ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी। और ऑप्शन नंबर डी है छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 32 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। 33वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो विद्यालय में पुस्तकालय की मुख्य उपयोगिता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गृह कार्य में। ऑप्शन नंबर बी है पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन में। ऑप्शन नंबर सी है संदर्भ पुस्तकों के अध्ययन में। और ऑप्शन नंबर डी है आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो यहाँ पे कहता है क्या है कि राष्ट्रीय मानकीकृत नियमों के अनुकूल 200 बालकों के प्राथमिक स्कूल के निर्माण में कितनी जगह की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए 1 एकड़, ऑप्शन नंबर बी 3 एकड़, ऑप्शन नंबर सी 5 एकड़ और ऑप्शन नंबर डी 7 एकड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 34 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 एकड़ की यहाँ पे ज़रूरत होगी। चलिए 35वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो 35वां नंबर सवाल आप लोग का यहाँ पे कह रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा जो जो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कम शब्दों में अनेक प्रकार के उत्तम अनुभव प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों को वास्तविक अधिगम के समय सार्थक सहभागिता प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी जो सूक्ष्म विचार मुद्रित पाठ्यपुस्तकों में अस्पष्ट नहीं हो पाते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का अधिगम अनुभवी संबंधी विभिन्न पक्षों के स्पष्टीकरण किया जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिगम अनुभव संबंधी विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाता है। 36वां नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, वो क्या कहता है यहाँ पर है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए है उनके लिए अनुगमन सत्रों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी है वे छात्रों की रुचियों को उत्तेजित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ है कि इन्हें कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है इसके अंतर्गत फिल्म एवं दूरदर्शन के अतिरिक्त अन्य शिक्षण सामग्री को भी समावेश किया जाता है। तो 36 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन्हें कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। आइए 37वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में न्यूनतम सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है दृश्य सामग्री छात्र अधिगम को उन्नत करती है। ऑप्शन नंबर बी है श्रव्य सामग्री छात्र अधिगम को समुन्नत करती है। ऑप्शन नंबर सी है दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है। और ऑप्शन नंबर डी है शैक्षिक दूरदर्शन में भी शिक्षण संवर्धन की योग्यता विद्यमान होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है। चलिए 38वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। 38वां नंबर सवाल है आप लोग का शिक्षण पर्यवेक्षण के प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है छात्र के कल्याण की पदोन्नति में। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण कार्य दिवसों का संगठन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय व्यवस्थाओं के उत्तम प्रयोग में। और ऑप्शन नंबर डी है
पाठ्यक्रम का उत्तम क्रियान्वयन में। तो 38 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के कल्याण की पदोन्नति में। 39वां नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है आप लोग का कि प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, माता पिता के प्रति। ऑप्शन नंबर बी, सामान्य जनता के प्रति। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानाचार्य के प्रति। और ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय अधीक्षक के प्रति। तो प्राथमिक कक्षा के शिक्षक किसके अधीन होते हैं भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामान्य जनता के प्रति वो जो है उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वहाँ उनके यहाँ छोटे छोटे बालक जो समाज से आते हैं उनको पढ़ाने की उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है। चलिए 40वां नंबर हम लोग सवाल की ओर आते हैं। तो 40वां नंबर आप लोग का है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य सीधे उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्थानीय विद्यालय बोर्ड के प्रति। ऑप्शन नंबर बी है विश्वविद्यालय अब बोर्ड के शिक्षा समिति के प्रति। ऑप्शन नंबर सी है स्थानीय अधीक्षक के प्रति। और ऑप्शन नंबर डी है राज्य अधीक्षक के प्रति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि विद्यालय के स्थानीय अधीक्षक होते हैं उनके प्रति वे उत्तरदायी होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 41वां नंबर है, वो है कि एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की प्रशासन क्षमता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण विधियां संबंधी ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी है बाल मनोविज्ञान संबंधी विधियों का ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान। और ऑप्शन नंबर डी है क्रमिक मनोविज्ञान का उचित ज्ञान। तो इसका 41 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय प्रशासन संबंधी मूल सिद्धांतों का ज्ञान इसमें जो है काफ़ी आवश्यक है। चलिए 42वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो बोलता है कि छात्रों के प्रति सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व वहन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय बोर्ड द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय अधीक्षक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पे 42 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छात्र के जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो विद्यालय बोर्ड, विद्यालय अधीक्षक और विद्यालय के प्रधानाचार्य सभी के लिए यहाँ पे उत्तरदायी होता है। और यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए 43वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व है। ऑप्शन नंबर ए है छात्र पाठ्य पुस्तक संबंध। ऑप्शन नंबर बी है छात्र प्रधानाध्यापक संबंध। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का है 44वां नंबर, वो है आप लोग का प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ ऑप्शन नंबर सी है समाज समुदाय संबंध। और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक छात्र संबंध। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक छात्र संबंध। इसका जो है काफ़ी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 44वां नंबर हम लोग देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्न में से किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा सुधार। ऑप्शन नंबर बी है छात्र सुधार। ऑप्शन नंबर सी है प्राथमिक पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति। और ऑप्शन नंबर डी है समाज उपयोगी शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक सुधार इसमें यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए 45वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो बोलता है आप लोग का यहाँ पे कि पीटीए नामक संस्था से निम्नलिखित का आभास होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन। अगला है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, प्राइवेट ट्यूटर एसोसिएशन। और ऑप्शन नंबर डी है प्रिंसिपल टीचर एसोसिएशन। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। इसका बिल्कुल करेक्ट होता है। 46वां नंबर हम लोग देखेंगे। तो शिक्षकों की नैतिक मूल्य संहिता कोड ऑफ एथिक्स उन्हें आज्ञा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक बालकों से शिक्षण शुल्क लेकर पढ़ाए। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करें। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक किसी रिक्त स्थान के विज्ञापित होने से पूर्व ही अपना प्रार्थना पत्र भेज दे। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक सभी गुप्त बातों को अपने प्रधानाचार्य को बता दे। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 46 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करें। चलिए 47वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का है शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर ए है वह अपने समुदाय की सेवा करे।
ऑप्शन नंबर बी है वह प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुसरण करे। ऑप्शन नंबर सी है वह छात्रों का कल्याण करे। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है वह मित्र शिक्षक मंडली में रहे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 47 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक का जो सर्वोच्च कर्तव्य है वह छात्रों का कल्याण करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 47वां नंबर हम लोग 48वां नंबर हम लोग अब सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर है कि नैतिक मूल्य नियमावली का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कुछ निश्चित मापदंड जिनका पालन व्यवसाय विशेष में कार्यरत सभी शिक्षक व्यक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आदर्शों एवं सिद्धांतों का सूची पत्र जिसे किसी व्यवसाय के प्रति सदस्य पर लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है कि किसी ऐसे निश्चित मापदंड जिनका अनुमोदन तो उच्च अधिकारी करते हैं किंतु पालन निम्न स्तर के कर्मचारी करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर कि किसी व्यावसायिक जगत की एक आवश्यक बुराई है। तो 48 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कुछ निश्चित मापदंड जिनका पालन व्यवसाय विशेष में कार्यरत सभी व्यक्ति करते हैं। आइए 49वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर बोलता है कि राष्ट्रीय शिक्षक संहिता के अनुसार शिक्षकों के लिए यह अनुचित मापदंड है कि वे, ऑप्शन नंबर ए है कक्षा में अपने धार्मिक विचारों की चर्चा करें। ऑप्शन नंबर बी है अतिरिक्त धन लेकर छात्रों को पढ़ाएं। ऑप्शन नंबर सी है कि उस विशिष्ट पद के लिए प्रार्थना पत्र दे जो अभी रिक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक संहिता के नियमों को जानबूझ करके उल्लंघन करे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 49 का, वो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे शिक्षक संहिता के नियमों का जो है यहाँ पे संहिता के अनुसार शिक्षकों के लिए अनुचित मापदंड है कि वे, यहाँ पे इसको ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर 50वां नंबर सवाल आप लोग का है कि शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कि वह कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिपादन करे। ऑप्शन नंबर बी है कि वह अपने की विरोधी शक्तियों से पृथक रखें। और उसके बाद है वह ऑप्शन नंबर सी है कि वह अपने से किसी राजनीतिक दल से संबंध न करे। और ऑप्शन नंबर डी है कि वह धार्मिक क्रियाकलापों में उत्तम सहभागिता करे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिपादन करे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने 50 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। और यहाँ पे अगर आप लोग को ये PDF लेना है तो आप लोग को जुड़ना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें आप लोग को आंसर भी दिया गया है, आप लोग आराम से यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।